हेलो गाइस, वेलकम बैक विद द कैटी। आज की वीडियो में हम +1 मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 1.4 के सॉल्यूशंस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे यूज़ होने वाली डेफिनेशंस के बारे में बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आएगी आपको वेन डायग्राम। तो जो वेन डायग्राम होती है ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होती है सेट की। मीन्स टू से इसमें हम सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए डायग्राम बनाते हैं और उन डायग्राम से आगे जो आपके कुछ बेसिक ऑपरेशंस होते हैं उनको वेरीफाई किया जाता है। उनको वेरीफाई करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो मेनली आपके पास दो ही सेट होते हैं, एक यूनिवर्सल सेट होता है और एक सेट होता है एनी सेट। तो जो आपकी वेन डायग्राम होगी उसमें यूनिवर्सल सेट को, जो यू होता है, इसको एक रेक्टेंगल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा और कोई भी सेट है इसके अलावा इसको हम सर्कल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स टू से यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल हो गया और अगर आपके पास कोई सेट ए है तो उसको हम एक सर्कल लगा देंगे और इसके जो भी एलिमेंट्स होंगे उसको हम इस सर्कल के अंदर लिख देंगे। और यूनिवर्सल सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम इस यूनिवर्सल सेट की जो रेक्टेंगल बनी होती है उसके अंदर लिख देते हैं। तो ये तो था वेन डायग्राम के बारे में। हाँ, अगर आपके पास ए के अलावा कोई और भी सेट हो, बी हो, सी हो, जैसे मान लीजिए आपके पास ए, बी और मान लीजिए तीन सेट हैं, एक ए है, एक बी है, एक सी है। तो ए सेट के लिए हम एक सर्कल बनाएंगे, बी सेट के लिए दूसरा सर्कल बना देंगे, सी सेट के लिए तीसरा सर्कल बना देंगे। यहाँ पे सर्कल ए और बी ओवरलैप हुए हैं। ऐसा तब होता है जब दोनों में कोई ना कोई एलिमेंट्स या कुछ एलिमेंट्स कॉमन हों। तो ये थी वेन डायग्राम। अब आगे चलते हैं। आगे है ऑपरेशंस ऑन द सेट्स। सेट्स के ऊपर कुछ ऑपरेशंस होते हैं। अब तक आपने टाइप्स ऑफ सेट्स ही पढ़े थे, अब आगे सेट्स के ऊपर कुछ ऑपरेशंस आएंगे। तो सबसे पहला ऑपरेशन है यूनियन ऑफ सेट्स। गाइस, टाइम बचाने के लिए मैंने पहले से ही सारा कंटेंट लिख के रखा होता है। एक बात मैं आपको यहाँ पे और बताना चाहूंगा, अगर आप वेन डायग्राम में अपने लिए कुछ लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे सिर्फ ये बाकी जो कंटेंट लिखा उसको छोड़ दें, यहाँ पे ऐसे यू लिख दें, ये यूनिवर्सल सेट हो गया और इसके अंदर एक सर्कल बना दें, उसमें ए लिख दें। सिर्फ आप इसको जो अपने नोट्स आपने बनाने हैं उसमें ये सारा कंटेंट ना लिखें जो मैंने आपको एक्स्ट्रा समझाया है। जो आप नोट्स बनाएंगे उसमें यू लिखें, रेक्टेंगल बना दें और एक सर्कल बना के उसके अंदर ए लिख दें। मीन्स टू से ये सेट ए है और ये जो रेक्टेंगल है ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो नेक्स्ट गाइस आगे आता है ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो ऑपरेशन, आगे सेट्स के कुछ ऑपरेशन होंगे। तो ऑपरेशन में सबसे पहले है यूनियन ऑफ सेट्स। अब यूनियन क्या होती है, इसके लिए मैं आपको सबसे पहले अपनी ही लाइफ का, हमारी जो नॉर्मल लाइफ होती है उसका एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ। देखिए, जब दो या इससे ज़्यादा लोग आपस में इकट्ठे होते हैं तो उसको यूनियन बोलते हैं। तो इकट्ठे होने का हमें ये फ़ायदा होता है कि जो दो लोग, सिंपली हम दो लोगों का ही एग्जांपल लेते हैं। तो जब दो लोग इकट्ठे होते हैं तो उनके पास ऐसी चीज़ें जो एक के पास हैं दूसरे के पास नहीं है, वो चीज़ें भी दूसरे को मिल जाती हैं। जैसे दो लोग रूम शेयर करते हैं तो रूम में अगर एक आदमी आता है उसके पास लैपटॉप है तो दूसरा भी उसको शेयर कर लेता है। अगर दूसरे के पास मान लीजिए फ़ोन का पावर बैंक है तो दूसरा भी उसके पावर बैंक को यूज़ कर लेता है। मीन्स टू से जब हम यूनियन करते हैं, इकट्ठे होते हैं, यूनाइट होते हैं तो एक दूसरों की चीज़ों को शेयर करते हैं और उसका रिजल्ट ये होता है कि दोनों को एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। तो इसी तरह यूनियन ऑफ सेट्स जो होगी वो भी सिंपली ऐसी ही होगी। जब हम दो सेट की यूनियन लेंगे तो उसको ए यू बी, यहाँ पे यू यूनियन को रिप्रेजेंट करेगा तो हम इसे ए यूनियन बी की नोटेशन में लिखते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं, ए और बी के दोनों एलिमेंट्स लिखेंगे। सिर्फ डिफरेंस ये होगा कि जो एलिमेंट दोनों में कॉमन है उनको एक बार लिखा जाएगा। जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल यहाँ पे दे देता हूँ। ये एग्जांपल आप अपने लिए लिख भी सकते हैं नोट्स में। जैसे आपको मान लीजिए ए सेट दिया है 1 2 3 4, इसमें फर्स्ट फोर नेचुरल नंबर दिए हैं और एक सेट बी दिया है, इसमें 2 3 5 और 7 फर्स्ट फोर प्राइम नंबर दिए हुए हैं। तो जब हम ए और बी की यूनियन करेंगे तो हम दोनों के एलिमेंट्स लिखेंगे। तो देखिए, इसमें 1 2 3 4 तो आ गए। अब अगर हम सेकंड सेट के देखें तो 2 और 3 जो इसमें है वो हम ऑलरेडी एनालिस्ट कर चुके हैं, इसमें लिख चुके हैं। तो इनके अलावा बच गए 5 और 7, वो ही यहाँ पे आएंगे। तो ये ए यूनियन बी बन जाएगा। तो अब यूनियन की मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। जो बुक में लिखी है मैंने वही डेफिनेशन यहाँ पे यूज की है। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, यहाँ पे टी डब्ल्यू ओ होगा। आप मान लेते हैं कि ए और बी दो सेट्स हैं, देन ए यूनियन बी रिटन एज ए यू बी, इसको ए यूनियन बी ही पढ़ते हैं, इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर
रिटर्न विच आर आइदर इन ए और इन बी, मीन्स टू से जो इनका ए यूनियन बी सेट आएगा वो सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स, इसमें वो सारे के सारे एलिमेंट्स आएंगे जो आइदर इन ए या तो ए में है या बी में है, मीन्स टू से दोनों में से एक में होना चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, देखिए इसमें 1 2 3 4 5 7 लिखे हैं, तो ये सारे के सारे एलिमेंट जो हैं या तो ए में है, मीन्स टू से अगर आप कोई इसका एलिमेंट देखोगे तो वो ए और बी दोनों में से किसी ना किसी एक में जरूर होगा। दोनों में हो वो भी हो सकता है, लेकिन कम से कम एक सेट में जरूर होगा। जैसे देखिए 1 ए में है बी में नहीं है, सो 2 दोनों में है, 3 भी दोनों में है, 4 भी दोनों में है, इसमें 5 और 7 जो है सिर्फ बी में है, फर्स्ट में नहीं है। ए यूनियन बी को जो हमारी मैथमेटिकल फॉर्म है इसमें ऐसे लिखते हैं, ए यूनियन बी इक्वल टू सेट ऑफ ऑल दोज एक्सिस सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। मीन्स टू से जो डेफिनेशन बोल रही है कि इसमें वो एक्स टाइप के एलिमेंट्स आएंगे जो या तो ए में हो और का मीन्स टू से या ए में हो या बी में हो, मीन्स टू से फर्स्ट सेट में हो नहीं तो दूसरे सेट में हो, दोनों में हो कोई ना हो कोई बात नहीं, तो भी लिखे जाएंगे, लेकिन कम से कम एक सेट में जरूर होने चाहिए। इसके आगे आपको यूनियंस की कुछ प्रॉपर्टीज आएंगी, सम प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज हैं इसके लिए वेन डायग्राम यूज की जाएगी। हालांकि आप नॉर्मली सेट का एग्जांपल लेके भी इनको लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादातर इनको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट किया जाता है या समझाया जाता है। तो गाइस प्रॉपर्टीज में जाने से पहले मैं आपको जो यूनियन ऑफ सेट्स होती है उसको वेन डायग्राम में कैसे लिखते हैं वो बता देता हूं। जैसे देखिए अगर हमने लिखना हो ए यूनियन बी तो हम इसे ऐसे लिखते हैं, सबसे पहले एक यूनिवर्सल सेट लेते हैं, यूनिवर्सल सेट मीन्स टू से एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, उसमें एक सेट ए ड्रॉ करेंगे और एक सेट बी ड्रॉ करेंगे। तो जो ए यूनियन बी आएगा उसमें सारा का सारा एरिया आएगा, क्योंकि देखिए ए यूनियन बी का मतलब होता है कि ए और बी दोनों में से जिसमें भी हो, तो जो ये ए और बी के बीच का इतना इतना एरिया आएगा ये सारा का सारा एरिया ए यूनियन बी का कंसिडर किया जाता है। ये ए यूनियन बी की रिप्रेजेंटेशन है या प्रेजेंटेशन है। इसके आगे अब इसके ऊपर जो प्रॉपर्टीज हैं इसकी उनके ऊपर चलते हैं। तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। देखिए एविडेंट सी बात है कि अगर आप ए यूनियन बी करो या बी यूनियन ए करो, ए यूनियन बी का मतलब होगा दोनों के एलिमेंट या ऐसे एलिमेंट जो दोनों में से एक में हो। तो जैसे कि मैं डायग्राम से ही बता देता हूँ, ए यूनियन बी का मतलब ए और बी दोनों पूरा। तो वैसे ही अगर हमने बी यूनियन ए लिखना हो तो भी बी यूनियन ए में भी ये पूरा का पूरा एरिया ही आएगा। तो इस हिसाब से ए यूनियन बी और बी यूनियन ए आपस में इक्वल होते हैं। तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इसको कॉम्यूटेटिव लॉ भी बोलते हैं। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, इसको एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। तो देखिए इसमें बोला गया है कि अगर आपके पास तीन सेट्स हों ए बी और सी, तो अगर आप पहले ए और बी की यूनियन ले फिर उसमें सी की यूनियन करें, या पहले बी और सी की यूनियन ले फिर उसमें ए की यूनियन करें, दोनों आपस में इक्वल ही आते हैं। तो इसके लिए एक मैं आपको वेन डायग्राम में समझा देता हूं, आप इसको अपने आप कोई भी सेट ए बी सी लेके उसमें कोई भी एलिमेंट सेट करके वर्कआउट कर सकते हैं, दोनों के आंसर सेम आते हैं। तो जैसे देखिए मैंने मान लिया ए सेट ये है, बी सेट ये आ गया और मान लीजिए ये आपका सी सेट है। तो अब देखिए आपको यहाँ पे बोला गया है ए यूनियन बी यूनियन सी, यहाँ पे लिख लेता हूँ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी आएगा। मीन्स टू से पहले आप ए और बी की यूनियन करें फिर सी की करें, या पहले बी सी की करें फिर ए की करें, इक्वल ही आता है। तो देखिए अगर हम ए यूनियन बी लें तो आपका ए और बी के बीच का एरिया आएगा इतना इतना। तो जब हम इसमें सी की भी यूनियन लेंगे तो ये सारा का सारा एरिया ए बी सी के बीच का आ जाएगा। इस तरह अगर हम बी यूनियन सी फर्स्ट लेते हैं तो मीन्स टू से फर्स्टली ये वाला एरिया आएगा, और जब इसमें ए को भी यूनाइट कर देंगे, देखिए बी यूनियन सी में यूनियन ए कर दिया तो उसकी वजह से ए का एरिया भी आ जाएगा, दोनों के केस में ये सारा का सारा एरिया ही आएगा। मीन्स टू से ये दोनों चीजें आपस में इक्वल होती हैं। तो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी थी। इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी पे चलते हैं। तो देखिए इसकी थर्ड प्रॉपर्टी बोल रही है ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए। तब देखिए ए यूनियन फाई में अब ए में कुछ एलिमेंट्स होंगे लेकिन फाई जो होता है वो एम्प्टी सेट होता है। तो ए में फाई को जब यूनाइट करेंगे तो इसमें ए के ही एलिमेंट आएंगे, क्योंकि फाई में कोई भी एलिमेंट ना होने की वजह से
कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट इनके यूनियन में नहीं आएगा। इसको लॉ ऑफ आइडेंटिटी भी बोलते हैं। और फाई जो होता है इज आइडेंटिटी ऑफ यू, मीन्स टू से जो यूनियन होती है उसमें फाई आइडेंटिटी होती है। ये यू यहाँ पे यूनियन है, यूनिवर्सल सेट नहीं है, ये ध्यान में रखें। यहाँ पे लिख देता हूँ यूनियन। नेक्स्ट, इट इज ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए। अब देखिए तो एविडेंट ही है कि ए यूनियन ए में जब ए को ऐड करेंगे तो नेचुरली जो एलिमेंट इसमें है वही एलिमेंट इसमें है, तो हम रिपीट तो करते नहीं है, तो वही एलिमेंट आएंगे जो ए में है, तो ये इक्वल टू ए होगा। तो इसको हम आइडेम्पोर्टेंट लॉ बोलते हैं। इसको पढ़ने के लिए, इसको वर्कआउट करना चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए ये सेट हम एक ले लेते हैं, इसमें एक सर्कल ड्रॉ किया, इसको ए मान लिया, तो अब ए यूनियन ए में इसी के ऊपर ए फिर से लिख देंगे, तो नेचुरली यही आएगा। तो मीन्स टू से ए यूनियन ए इक्वल टू ए ही होगा, ये आइडेम्पोर्टेंट लॉ है। इसके बाद लास्ट लॉ है यू यूनियन ए इज इक्वल टू यू। अब देखिए क्योंकि यूनियन बोल रहा है कि जब आप किसी का भी यूनियन दूसरे सेट के साथ करोगे तो कोई वो सारे एलिमेंट आएंगे जो दोनों में से एक में भी हैं, दोनों के आएंगे, और अगर किसी सेट में एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं दूसरे से तो वो भी आएंगे। अब देखिए तो ये आपका वैसे तो वर्कआउट इसी से हो सकता है, यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए ये आपका आएगा यूनिवर्सल सेट, और इसमें ये कोई सेट ए है, तो जब यूनिवर्सल सेट की यूनियन ए के साथ लेंगे तो ये पूरा का पूरा ही आ जाएगा, क्योंकि इसमें यूनिवर्सल सेट के भी आएंगे ए के भी आएंगे। तो क्योंकि ए के सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में है, सो यू यूनियन ए इक्वल टू यू यूनिवर्सल सेट के इक्वल आ जाएगा। इसको लॉ ऑफ यू यूनिवर्सल सेट का लॉ भी बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। गाइस इसके बाद जो आ रहा है वो है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो अब देखिए जैसे कि वर्ड इंप्लाई करता है इंटरसेक्शन, इंटर मीन्स टू से बीच का भाग, तो जब हम दो सेट्स की इंटरसेक्शन लेंगे तो उसमें क्या आएगा, जो दोनों सेट का बीच का भाग होगा, मीन्स टू से कॉमन भाग होगा, जो पहले सेट में भी आएगा दूसरे में भी आएगा, उसको लिया जाएगा, उसको इंटरसेक्शन बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको एक वेन डायग्राम के थ्रू एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। तो इंटरसेक्शन का एग्जाम्पल है, जैसे आप ये हमारे यूनिवर्सल सेट हो गया, और इसमें हमने दो सेट कंसिडर कर लिए, एक सेट ए कंसिडर कर लिया और एक यहाँ पे दूसरा सेट बी कंसिडर कर लिया। तो अब इन दोनों का इंटरसेक्शन देखिए जो दोनों में है, तो इसमें इतना पार्ट ऐसा है जो ए और बी दोनों में आता है, और इसी पार्ट को हम ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं, और इसको ए और इंटरसेक्शन बी ऐसे लिखा जाता है। तो अब इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन ये लिखी हुई है, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, बी लिखना मैं भूल गया हूँ, रिटन एज ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन में जैसा यूनियन में लिखा जाता है उसी को उल्टा करके लिखा जाता है, वो इंटरसेक्शन आता है। मीन्स टू से अगर यूनियन को आप यू लिखते हो तो उसी को उल्टा करके लिख देते हैं, वो इंटरसेक्शन आता है। एंड रेड एज ए इंटरसेक्शन बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी। देखिए यहाँ पे कंडीशन है कि एलिमेंट्स दोनों में आना चाहिए, जैसा कि इंटरसेक्शन की कंडीशन होती है। इंटरसेक्शन क्या होता है, दोनों का कॉमन भाग। तो इसकी डेफिनेशन है ए इंटरसेक्शन, सॉरी मैथमेटिकल फॉर्म में से ऐसे लिखा जाता है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल दोज एक्सिस सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। तो इसकी जो वेन डायग्राम है वो भी मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे बना रहा हूँ। जब आप नोट्स बनाएंगे तो इस वेन डायग्राम को भी इसके साथ में ही बना लें। तो इस कैसे आएगा, यहाँ पे एक सेट ए बना दें और इसी के साथ एक सेट बी बना दें, और ये जो कॉमन पार्ट आएगा इसको ए इंटरसेक्शन बी लिखा जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। ऐसे करके इसको आप नोट्स में बना दें। तो आगे इसकी प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। सो गाइस जो प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन है, इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है कॉम्यूटेटिव लॉ, इसे भी बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। तो ये आती है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। मीन्स टू से अगर आप ए और बी का इंटरसेक्शन लो या बी इंटरसेक्शन ए लो, हमेशा इक्वल ही आता है। देखिए ये तो यहीं से वर्क हो जाता है, ए इंटरसेक्शन बी में ए और बी का कॉमन आएगा, ये होगा। अगर आप बी इंटरसेक्शन ए लें तो उसमें बी और ए का कॉमन आएगा, तो उस केस में भी ये यही होगा। इट मीन्स टू से जो आपका ए इंटरसेक्शन बी है वो बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल होता है।
तो ये लॉ तो यहीं से वर्कआउट हो जाता है। सेकंड आता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। मीन्स टू से अगर ये बोलता है आप पहले ए और बी का इंटरसेक्शन लो फिर सी का इंटरसेक्शन लो, या पहले बी सी का इंटरसेक्शन लो फिर ए का लो, दोनों केसेस में आंसर इक्वल ही आता है। इसको एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये सिक्स सेवन्थ में भी, यस आई थिंक ये सिक्स सेवन्थ या एट्थ में कहीं पे आता है, सिक्स सेवन्थ में आ जाता है आपको। तो देखिए हम तीन सेट लेते हैं, पहला एक सेट ले लिया ए, दूसरा सेट ले लिया बी और तीसरा सेट ले लिया सी। तब देखिए अगर मैं पहले ए और बी का इंटरसेक्शन लूं तो इसमें इतना इतना पार्ट आएगा। ध्यान से देखिएगा ये वाला पार्ट जो ए और बी के बीच का कॉमन है। तो जब मैं ए इंटरसेक्शन बी में देखिए सिर्फ इतना इतना आया है, ये आपका ए इंटरसेक्शन बी है, इतना पार्ट जो बीच में है। ध्यान दीजिएगा, इसको मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए कलर कर देता हूं। तो ए इंटरसेक्शन बी में इतना इतना पार्ट आया। तो जब हम इस पार्ट की इतने इतने पार्ट की सी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो देखिए इसमें सिर्फ इतना पार्ट ही कॉमन आता है, ये वाला पार्ट। ये जो छोटा सा पार्ट तीनों के बीच में बचता है इतना इतना। अगेन क्लियरेंस के लिए मैं थोड़ा सा अलग से और अच्छे से ड्रॉ करने की ट्राई करता हूं। तो देखिए ए बी और ये आपका बन गया सी। तो देखिए जब आप ए और बी की इंटरसेक्शन लेंगे तो इतना पार्ट आएगा, फिर इस पार्ट के साथ जब सी की इंटरसेक्शन ले लेंगे तो आपको इतना वाला हिस्सा, ये जो तीनों का कॉमन है वही मिलेगा। अगर हम दूसरी साइड से देखें तो देखिए बी इंटरसेक्शन सी में बी और सी की इंटरसेक्शन में इतना पार्ट आएगा, ये वाला। और जब हम बी इंटरसेक्शन सी के साथ ए की इंटरसेक्शन ले लेंगे, देखिए ये ए है और ये बी इंटरसेक्शन सी है, तो जब ये कॉमन लेंगे तो ये वाला पार्ट आएगा। अब देखिए यहां पे भी यही आया था जो ए बी और सी तीनों के बीच का कॉमन था, और यहां पे भी वही आया। इट मीन्स टू से ये दोनों चीजें आपस में इक्वल है। तो इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी पे चलते हैं, वो है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल फाई इक्वल टू फाई। अब देखिए ये तो आपको नॉर्मली वर्कआउट हो जाता है क्योंकि देखिए फाई में कोई एलिमेंट नहीं है, तो जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो फाई में कोई एलिमेंट भी ना होने की वजह से ए और फाई में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, इसलिए इसका आंसर फाई आएगा। इसके बाद ए इंटरसेक्शन यू होता है, मीन्स टू से अगर आप ए की यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन लें, देखिए जितने भी ए में एलिमेंट्स होंगे सारे के सारे यूनिवर्सल सेट में आएंगे। देखिए अगर हम ए और यूनिवर्सल सेट ये होता है इसकी इंटरसेक्शन ले तो ये सिर्फ इतना इतना आएगा, क्योंकि देखिए ए और यूनिवर्सल सेट में सिर्फ ये वाला एरिया ही कॉमन है जो यूनिवर्सल में भी आता है ए में भी आता है, तो ये ए के इक्वल हो गया। इसको लॉ ऑफ फाई एंड लॉ ऑफ यू यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। यहाँ पे ये यूनिवर्सल सेट है, इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट आ गया ए इंटरसेक्शन इक्वल टू फाइव। देखिए एविडेंट सी बात है, जब ए की आप उसी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो जो इसमें है वही इसमें है, दोनों में सेम चीज है तो ए ही आ जाएगा। लास्ट आपका बचता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, यह है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब देखिए यहां पे ध्यान से देखें तो बी जो ब्रैकेट के अंदर है उसमें यूनियन ली गई है और इसके बाद बाहर इंटरसेक्शन ली गई है, और दूसरे पार्ट में हमने क्या किया है, देखिए ब्रैकेट के अंदर वाला जो था उसके बाहर इंटरसेक्शन था, तो हमने पहले ए का इंटरसेक्शन बी के साथ लिया, फिर इसी ए का इंटरसेक्शन सी के साथ लिया, और फिर बीच में यूनियन था तो यूनियन कर दिया। मीन्स टू से ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी आ गया। इसको आप ऐसे वर्कआउट कर सकते हैं जैसे आपने पढ़ा था 2 × 3 + 4, जो आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा था, ये 2 × 3 आता है प्लस 2 × 4 आता है। टेंथ में आपने ये वाला, टेंथ में सॉरी सिक्स सेवन्थ एट्थ में कहीं भी आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये अगर आपको याद है तो आपने पढ़ा होगा। तो इसमें पहले या नहीं भी याद हो तो भी पता होता है कि ऐसा तो पहले पहले से पहले को मल्टीप्लाई होता है, फिर प्लस बीच में आ जाता है, फिर दूसरे को मल्टीप्लाई होता है, ये यहाँ पे होता है। तो वैसे देखिए अब बीच में यूनियन था तो यूनियन बीच में आया, इंटरसेक्शन बाहर था तो ए इंटरसेक्शन बी हुआ, फिर ए इंटरसेक्शन सी हुआ, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। तो लेट अस वर्क इट आउट, इसको वर्कआउट करते हैं ये कैसे चलता है। तो देखिए अगर हम 3 सेट लेते हैं, देखिए एक सेट ले लिया ए, एक सेट ले लिया बी और एक सेट ले लिया सी, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। अब देखिए बी यूनियन सी लें
तो बी यूनियन सी में ये पूरा का पूरा एरिया आएगा, क्योंकि बी यूनियन सी दिया है, पहले ब्रैकेट के अंदर का ही सॉल्व होता है, तो बी यूनियन सी में ये पूरा का पूरा एरिया आ जाएगा। जब हम इसकी यूनियन इंटरसेक्शन ए के साथ लेंगे तो देखिए बी यूनियन सी का ये एरिया है, जब इसकी ए के साथ इंटरसेक्शन ली तो इतना इतना पार्ट आपका इसमें आ गया। अगेन बी यूनियन सी की वजह से इतना एरिया आएगा, और जब आपने इसकी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी की इंटरसेक्शन ए के साथ ली तो आपका इतना इतना एरिया आ गया। देखिए बी यूनियन सी और ए की इंटरसेक्शन की वजह से ये आया। इस तरह अगर हम दूसरी साइड देखें तो ऐसा ही एक सेट के लिए बॉक्स बना लेते हैं। तो आ गया देखिए पहले ए, देन बी एंड देन सी। तो पहले देखिए ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी में इतना इतना एरिया आ गया। वैसे ही ए इंटरसेक्शन सी, तो ए और सी के इंटरसेक्शन में इतना इतना एरिया आ गया, इतना इतना एरिया। देखिए दूसरा स्केच यूज कर लेता हूं, तो देखिए यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी में ये वाला पार्ट आया जो दोनों का कॉमन था, और ए इंटरसेक्शन सी में ये वाला पार्ट आया जो ए और सी में कॉमन था। तो जब हम ए इंटरसेक्शन बी, ये आया है ए इंटरसेक्शन बी, और ये आया है इस साइड का ब्लैक वाला ए इंटरसेक्शन सी, तो जब हम इन दोनों को यूनियन करेंगे तो यूनियन मीन्स टू से दोनों का एरिया, तो ये सारा का सारा आ जाएगा। अब आप इसमें देखें तो देखिए जो यहाँ पे आया था वही यहाँ पे आया है, मीन्स टू से ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो ये था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। गाइस नेक्स्ट डेफिनेशन पे चलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है डिसजॉइंट सेट्स की। तो डिसजॉइंट सेट्स कौन से होते हैं? ऐसे दो सेट्स जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो, मीन्स टू से एक सेट में जो एलिमेंट हो वो आपको दूसरे में नहीं मिलना चाहिए, उनको डिसजॉइंट बोलते हैं। अगर हम इनको वेन डायग्राम में लिखें तो वे इस टाइप से लिखे जाएंगे। जैसे देखिए ये है, इसमें हमने एक सेट कंसिडर किया ए, ये है, एक सेट कंसिडर किया बी, ये है। तो अब देखिए ये कहीं पे भी ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। ए सेट के अंदर इतना इतना एरिया आ रहा है यूनिवर्सल सेट का, बी के अंदर ये वाला एरिया आ रहा है, तो इसमें कोई भी एरिया एक दूसरे में नहीं आएगा, मीन्स टू से ए का बी में नहीं आएगा, बी का ए में नहीं आएगा। ऐसे सेट को डिसजॉइंट बोलते हैं। और ऐसे सेट की अगर आप इंटरसेक्शन लें तो क्योंकि देखिए इनमें कोई भी एरिया ऐसा नहीं है या ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, इसलिए इनकी इंटरसेक्शन फाई आती है, इनको डिसजॉइंट सेट बोला जाता है। इनकी डेफिनेशन यहाँ पे दी है, two sets A and B are said to be disjoint if they do not have any element common or any common element. Means to say ऐसे set A B जिनमें कोई भी element common ना हो उनको हम disjoint sets बोलते हैं। So guys next definition है difference of set की। अगर आपके पास कोई दो set A और B दिए हों और अगर आप A से B को सब्ट्रैक्ट करते हो तो उस केस में क्या किया जाता है, B के वो एलिमेंट जो A में हैं उनको ए में से निकाल दिया जाता है और ए के बाकी एलिमेंट लिखे जाते हैं। तो जब हम ए और बी का डिफरेंस लेते हैं जिसमें अगर हम ए से बी को सब्ट्रैक्ट करें तो बी के वही एलिमेंट ए से कम होंगे जो ए में हैं। इसके लिए मैं आपको एक वेन डायग्राम के थ्रू एग्जांपल देता हूं या उसके द्वारा इलस्ट्रेट करने की ट्राई करता हूं। जैसे आपके पास मान लीजिए ये एक सेट ए है, ये एक सेट बी है, तो जब हम a माइनस बी करेंगे तो क्या होगा कि अब देखिए ए सेट ये पूरा है, इसमें बी सेट का सिर्फ इतना इतना पार्ट ही आ रहा है, तो a माइनस बी जब करेंगे तो इसमें इतना इतना पार्ट ही आएगा जो बी में नहीं है। मीन्स टू से ये दोनों का जो कॉमन पार्ट है वो लेस हो जाएगा। तो ये कॉमन पार्ट जो होता है इसको ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं। इट मीन्स टू से ए माइनस बी जो है वो ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल होता है। तो ये तो था डिफरेंस। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन में आपको बताया गया है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स देन डिफरेंस ऑफ ए एंड बी टेकन इन सेम ऑर्डर। देखिए ए और बी दो सेट हैं, हम ए और बी का डिफरेंस निकाल रहे हैं। टेकन इन सेम ऑर्डर का मतलब है कि ए से आप बी को लेस करेंगे, बी से ए को नहीं। रिटन एज ए माइनस बी, और इसको ए माइनस बी लिखा जाता है एंड रेड एज पढ़ा भी ए माइनस बी जाता है, इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए। तो ये जो सेट होगा इसमें वो सारे एलिमेंट आएंगे जो ए को बिलोंग करते हैं बट डज नॉट बिलोंग्स टू बी। मीन्स टू से इसमें ए के एलिमेंट आएंगे वो वाले जो बी में नहीं है। ये इसको आप इससे आगे का जो डेफिनेशन है वो ऐसे भी लिख सकते हैं, द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ ए
विच डज नॉट बिलोंग्स टू बी, मीन्स टू से इसमें ए के वो सारे एलिमेंट आ जाएंगे जो बी में नहीं है। और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है a माइनस बी इक्वल टू सेट ऑफ ऑल दोज एक्सिस विच बिलोंग्स टू ए वट डज नॉट बिलोंग्स टू बी। अब आगे दो नोट्स हैं, इसको आप लिख लें, ये आपके आगे काम आ सकते हैं, हायर क्लासेस में भी काम आते हैं। पहला है a माइनस बी इज इक्वल टू a माइनस ए इंटरसेक्शन b। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ इसी में ही। देखिए a माइनस बी में a से b के वो एलिमेंट जो a में है वो घटते हैं, मीन्स टू से इतना कम हो जाएगा। तो अब देखिए क्योंकि ये a इंटरसेक्शन b है तो a माइनस बी इक्वल टू a माइनस ए इंटरसेक्शन बी होता है। तो फर्स्ट पार्ट ये वर्कआउट हो गया। सेकंड पार्ट है a माइनस बी, ए इंटरसेक्शन b एंड b माइनस ए आर डिसजॉइंट सेट्स। अब देखिए इसने बोला है कि ये तीन सेट्स डिसजॉइंट होंगे, तो डिसजॉइंट मीन्स टू से कि इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो देखिए अब अगर हम यहाँ पे देखें तो पहला था a माइनस बी, तो देखिए a माइनस बी में इतना एरिया आएगा, ये a माइनस बी है, a इंटरसेक्शन b में इतना एरिया आएगा, और b माइनस ए में इस साइड का एरिया आएगा। जब आप b से a सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो वाला एरिया जो a में नहीं है वो वाला आ जाएगा, मीन्स टू से इस साइड का एरिया ये आ गया आपका b माइनस ए में, ये a माइनस बी में इस साइड का एरिया है इतना इतना, और ये आपका a इंटरसेक्शन b है। अब देखिए a माइनस बी, बी माइनस ए और ए इंटरसेक्शन बी, इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तीनों अलग अलग हैं, इसलिए ये तीनों डिसजॉइंट हुए ना हो। सो नेक्स्ट गाइस एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस पहले से लिख रखे हैं और मैंने जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो पूरी नहीं लिखी है, थोड़ा पेजेस पर अपना टाइम बचाने के लिए। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैं आपको लिए पढ़ देता हूँ, आप इसे बुक से देख सकते हैं। पहले में लिखा है फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। यहाँ पे आपको दो पेयर दिए हैं सेट्स के, आपको हर एक की यूनियन फाइंड आउट करनी है। तो देखिए जैसे पहले में सेट दिया है x 1 3 5, दूसरा y दिया है 1 2 3। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यूनियन में क्या होता है, दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट लिखे जाते हैं, जस्ट जो एलिमेंट कॉमन होता है उसको एक बार लिखा जाता है। तो पहले x और y ये है, तो यहाँ पे आएगा x यूनियन y इज इक्वल टू, अब देखिए इसमें 1, यहाँ पे 1 3 5 है तो 1 3 5 है, और यहाँ पे एक 2 एक्स्ट्रा वो भी आएगा, तो इसको 1 2 3 और 5 लिख लिया मैंने, सीधा ऑर्डर में लिख लिया कि 3 5 के बाद एक 2 एक्स्ट्रा बचता है। आप इसको 1 3 5 लिख के उसके बाद भी 2 लिख सकते हैं, लेकिन ये ऑर्डर थोड़ा अच्छा रहता है इसलिए इसको ऐसे लिख देते हैं। तो आपका फर्स्ट हो गया। सेकंड में दिया है a इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, ए में आपको वॉवल्स दिए हैं, बी में फर्स्ट 3 अल्फाबेट से बी सी दिए हैं, तो इसकी यूनियन आएगी a यूनियन b इज इक्वल टू, देखिए पहले a e i o u, पहले सारे वोवल लिख दे उसके बाद बी और सी लिख दे, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। इस तरह थर्ड पे चलते हैं। तो देखिए x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, इसमें बोला गया है कि ऑल दोस एक्सिस, वो सारे एक्सिस आएंगे नेचुरल नंबर होने, जो नेचुरल नंबर होंगे और 3 के मल्टीपल होंगे, मीन्स टू से इसका सेट बनेगा 3 6 9 12 सो ये आएंगे। एंड इसमें x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, और इसमें बोला गया है कि b में वो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स आएंगे जो 6 से छोटे हैं, तो 1 2 3 4 5, लेस देन 6 बोल रहा है 6 नहीं आएगा। तो जब हम इसकी यूनियन लेंगे तो a यूनियन b इक्वल टू आएगा, इसमें देखिए 1 से लेके 5 तक के सारे आएंगे, और इसके अलावा इसके जो बच गए 6 9 12 एंड सो मीन्स टू से अप टू 6 वैसे आएंगे, उसके बाद 3 के आगे के मल्टीपल्स आ गए। तो ये फर्स्ट 3 की यूनियन थी। तो इसका जो फोर्थ पार्ट है उसमें आपको दिया गया है a इज सेट ऑफ ऑल दोज एक्सिस सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड 1 इज लेस देन x लेस देन इक्वल टू 6। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि इसमें सारे के सारे नेचुरल नंबर आएंगे और 1 और 6 के बीच के होंगे, इसमें 1 के साथ लेस देन ही लगा है तो इट मीन्स टू से 1 इज एक्सक्लूडेड, 1 नहीं आएगा, और यहाँ पे इक्वल टू लगा है इट मीन्स टू से 6 भी आएगा। तो a में आ जाएंगे 1 के आगे के 2 3 4 5 एंड 6 पे इक्वल टू लगा है इसलिए आया। x इज अ नेचुरल नंबर एंड 6 इज लेस देन x लेस देन 10। अब यहाँ पे देखिए b में बोला गया कि 6 और 10 के बीच में, 6 और 10 यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, तो इसके बीच के नेचुरल नंबर आते हैं 7 8 9।
अब अगर हम इनकी इंटरसेक्शन ले ए इंटरसेक्शन बी, तो देखिए इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ पे 6 तक के हैं और यहाँ पे 6 से आगे के 3 नेचुरल नंबर हैं, तो इसकी इंटरसेक्शन आ गई 5। नेक्स्ट a इज इक्वल टू 1 2 3, b इज इक्वल टू 5, तो a और b की इंटरसेक्शन क्या आएगी, a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 5। ये आप लॉज में भी देख सकते हैं, जो लॉ ऑफ इंटरसेक्शन दिए हैं उसमें बताया है कि किसी भी सेट की 5 के साथ इंटरसेक्शन 5 आती है, तो यहाँ पे b क्योंकि 5 है तो ये 5 ही आएगा, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर इसके सेकंड पे चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन दिया है इसमें a इक्वल टू दिया है a कॉमा बी है, उसमें b में फर्स्ट 3 अल्फाबेट a b c है। आपको पूछा गया है इज a सबसेट ऑफ b, तो पहले पूछा है a b का सबसेट है या नहीं। तो अब देखिए a के सारे एलिमेंट आपको b में मिल रहे हैं, तो आप यहां पे लिखेंगे इसके सॉल्यूशन में यस a इज सबसेट ऑफ b। और नेक्स्ट लिखा है इसमें पूछा गया है व्हाट इज ए यूनियन बी, ए यूनियन बी भी आपको पूछी गई है, तो इसके आगे हम ए यूनियन बी में लिख देंगे, ये आ जाएगी। देखिए ए के सारे एलिमेंट बी में है तो सेट बी को लिख देंगे विच इज इक्वल टू बी, दिस सिंप्लाइज ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, ऐसे लिख दें। अगर आप इतना भी लिख देंगे तो भी ये क्वेश्चन ठीक होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। तो जो इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसमें पूछा गया है ए एंड बी आर टू सेट्स, ए और बी जो है वो दो सेट्स हैं, सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी। अब यहाँ पे आपको ए बी दो सेट दिए हैं और एक कंडीशन दी है कि ए बी का सबसेट है। ए बी का सबसेट होने का मतलब है कि ए के जितने भी एलिमेंट हैं सारे के सारे आपको बी में मिल जाएंगे। देन व्हाट इज ए यूनियन बी, तो आपने इसके सॉल्यूशन में लिखना है बिकॉज ए इज सबसेट ऑफ बी, ए बी का सेट सबसेट इट मींस टू से ए के सारे एलिमेंट आपको बी में मिलेंगे, तो इसका जो ए यूनियन बी आएगा वो इक्वल टू बी होगा, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में हैं। या सिंपली इतना ही याद रखें कि ध्यान रखें कि ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, तो जब इनकी यूनियन लेंगे तो बी सेट में ही पूरा का पूरा ए आ जाता है, इसलिए बी ही आएगा। नेक्स्ट इसके क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए आपको दिया है a इज इक्वल टू 1 2 3 4, ए यहाँ पे आपको फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर दिए हैं, बी में 3 4 5 6 नेक्स्ट 4 नेचुरल नंबर दिए हैं, सी में नेक्स्ट 4 नेचुरल नंबर दिए हैं और डी में उससे अगले 7 8 9 10 दिए हैं, और आपको बोला है फाइंड, यही आपका क्वेश्चन है। और यहाँ पे इसमें जो आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला है वो नीचे लिखा गया है, तो यहाँ पे आपको बोला गया है ए यूनियन बी फाइंड आउट करना पहले में। तो देखिए ए यूनियन बी के लिए जो स्टैंडर्ड सिस्टमैटिक लिखा जाता है मैं आपको वैसे करवा रहा हूँ, आप इसका ये स्टेप छोड़ भी सकते हैं। ए दिया है 1 2 3 4 और इसके साथ यूनियन, बी दिया है 3 4 5 6। तो अब देखिए जब हम ए और बी की यूनियन लेंगे तो इसमें ए के एलिमेंट्स के साथ बी के भी आएंगे, जो कॉमन एलिमेंट होंगे एक बार लिखे जाएंगे, तो ए के 1 2 3 4 आ जाएंगे और इसके साथ आएगा 5 और 6, तो ये ए यूनियन बी आ गई। वैसे ए यूनियन सी दी है तो इसमें ए लिख लें, ये आया 1 2 3 4 और यूनियन करके सी लिख लें 5 6 7 8। तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो 1 से लेके 8 तक के सारे नेचुरल नंबर आते हैं, तो सारे लिख लें 3 4 5 6 7 8, ये आपका ए यूनियन सी आ गया। इसके बाद नेक्स्ट आपका ऐसे ही बी यूनियन सी और बी यूनियन डी दिया है। मैं इसका एक स्टेप जो अपर वाला ये मिस कर दूंगा, ये आप खुद लिख लें, जैसे बी यूनियन सी में बी और सी लिख लें। तो जब बी यूनियन सी निकालेंगे तो वो आएगा, देखिए 3 से लेके 6 तक ये है और 5 से लेके 8 तक ये है, तो इसमें 5 6 यहाँ पे हो गए, 3 से लेके 8 तक के 3 4 5 6 7 8 ये सारे आ जाएंगे। वैसे बी यूनियन डी लें, देखिए तो 3 से लेके 6 ये तक ये हैं और 6 के आगे के नेचुरल नंबर 10 तक के हैं, तो बी यूनियन डी में 3 4, देखिए 3 से लेके 5 6 आएगा और साथ में डी दिया है तो 7 से लेके 10 तक के भी आएंगे, 7 8 9 10। अगर आपको इसको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आए तो इन दो क्वेश्चंस को दोबारा से देख लें, बस यहाँ पे बी और डी ये दोनों सेट देखें, इसके सारे के सारे एलिमेंट लिखने हैं। तो देखिए 3 से 6 तक थे बी में
वो लिखें। फिर उसके बाद दूसरा डी था, तो डी में 7 से 10 तक थे, 7 से 10 तक के लिख लिए। वैसा ही वी यूनियन सी में किया गया है। इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो जो इसका नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट है, इसमें आपको ए यूनियन बी यूनियन सी पूछा गया है। तो आप इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले सेट ए लिख ले 1 2 3 4, फिर यूनियन सेट बी, बी में आगे 3 4 5 6, यूनियन सेट सी, सी में 5 6 7 8 आ गए। और अगर हम इनको देखें तो देखिए 1 से लेके 4 तक, नेक्स्ट आप 6 तक जाएंगे और नेक्स्ट के इंक्लूड करके 8 तक जाएंगे। देखिए 4 तक आए, 3 4 इसमें हो गए, 5 6 एक्स्ट्रा आए, वो भी ऐड होंगे, फिर 5 6 यहाँ तक हो गए, तो इसके अलावा 7 8 आए। तो इसमें 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 तक के सारे नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे। नेक्स्ट ए यूनियन बी यूनियन डी दिया है, तो इसमें देखें तो देखिए ए बी और डी को देखें तो इसमें मैं सेट्स इस फॉर्म में नहीं लिख रहा हूं, आप लिख लें, मैं सीधा आंसर लिख रहा हूं। ए बी और डी ये 3 सेट हैं। तो देखिए ए की, ए बोल रहा है 1 से लेके 4 तक के आएंगे, बी सेट में 6 तक के आ जाते हैं, और अगर हम सी में देखें, डी में देखें, तो 6 के बाद 7 8 9 10 भी आ जाता है। आपको ए बी और डी चाहिए, ए बी डी। तो इसमें 1 से लेके 10 तक के सारे एलिमेंट ही आ जाएंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारे के सारे लिख ले इसमें। अब इसके बाद जो इसका नेक्स्ट और लास्ट पार्ट है वो है बी यूनियन सी यूनियन डी। तो बी यूनियन सी यूनियन डी लिखते हैं। इसको भी मैं सीधा ही लिख देता हूं। देखिए बी सी और डी, इस इन तीनों के एलिमेंट्स देखिए, तो बी में 3 से 6 तक के आए, और यहाँ पे इनको मिला के आप 3 से 8 तक जाएंगे, और जब डी को इंक्लूड करेंगे तो 3 से 10 तक के सारे नेचुरल नंबर आ रहे हैं। तो इसमें वैसे ही 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ये सारे के सारे लिख लें। ये वी यूनियन सी यूनियन डी आती है। तो इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। फिफ्थ पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर इन क्वेश्चन 1। तो क्वेश्चन 1 में जो आपको पेयर दिए गए थे उनकी हर एक पेयर की आपने इंटरसेक्शन निकालनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको ये दिया गया था, इसमें मैंने सबकी यूनियन निकाली है, इसी के साथ हम इंटरसेक्शन भी निकाल देंगे। इंटरसेक्शन भी मैं यहीं पे ही कर दूंगा। तो देखिए फर्स्ट की एक्स यूनियन वाई निकाला था, आप इसको अलग क्वेश्चन में करें, मैं यहाँ पे इसका यहीं पे कर रहा हूँ, आप इसको क्वेश्चन नंबर 5 के प्लेस पे ही करें। तो इंटरसेक्शन जैसे आप जानते हैं, इंटरसेक्शन में जो दोनों में होता है वो लिखा जाता है। तो फर्स्ट में 1 3 5 है, इसमें 1 2 3 है, तो दोनों में 1 और 3 ही कॉमन है, तो 1 और 3 आ जाएगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो एक बार यूनियन जो इंटरसेक्शन की डेफिनेशन है उसे देख लें। नेक्स्ट ए यूनियन बी था, अब हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी आ गया। देखिए इसमें ए सारे के सारे बॉबल्स लिखे थे, इसमें 3 अल्फाबेट्स थे, दोनों में कॉमन सिर्फ ए है, तो इसकी इंटरसेक्शन में ए आएगा। नेक्स्ट देखिए ए था सेट ऑफ नेचुरल नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 3, तो ये मल्टीपल लिखे थे, और इसमें सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से नीचे के, तो ये लिखे थे। अब इसकी यूनियन तो यहाँ पे की है, इंटरसेक्शन निकाल देते हैं। तो इसको आप अलग क्वेश्चन में लिखने का ध्यान रखना, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू आ जाएगा। ये जरूर लिखें, इसके साथ आपने ये अलग से लिखना है, जो इसका आंसर है उसमें इस आंसर की जगह नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आप नोट्स बनाएंगे ये आंसर लिख देना है। तो ए इंटरसेक्शन बी में आ जाएगा। देखिए जो कॉमन है, तो कॉमन यहाँ पे इस सेट में और इस सेट में सिर्फ 3 ही आता है, तो इसका आ जाएगा 3। नेक्स्ट चलते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में मैंने एक गलती कर दी थी कि यहाँ पे आपको पिछले जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें यूनियन पूछी गई थी, मैंने इंटरसेक्शन निकाल दी थी। तो इंटरसेक्शन हो गई है, इसमें मैं यूनियन लिख देता हूँ। तो ए यूनियन बी इक्वल टू आएगा। अब यूनियन में देखिए सारे के सारे आएंगे, तो 2 से लेके 9 तक के, 2 3 4 5 6 7 8 9। हो सकता है इसकी आपको पीछे स्टेटमेंट दी हो, वो ऐसे हो सकती है, सेट ऑफ ऑल दोज एक्सिस so that x is a natural नंबर शॉर्ट में लिख रहा हूं, और ये हो सकता है 1 is less than x is less than 10,
इसका आपका आंसर ये भी हो सकता है, आप इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हो या पूरा का पूरा ऐसे सॉल्व भी कर सकते हो। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट में ए दिया है और बी दिया है, इसकी इंटरसेक्शन मैंने पहले गलती से निकाल दी थी, यहाँ पे यूनियन निकाल देते तो ए यूनियन बी इक्वल टू ए आ जाएगा, क्योंकि देखिए ये खाली है तो यूनियन में क्या होगा, जिस सेट में एलिमेंट है उसके के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, मीन्स से 1 2 3 आएगा, मतलब यही आ जाएगा। तो इसमें आप ध्यान रखें, फर्स्ट में आप ये वाले लिखे और फिफ्थ पार्ट में ये आंसर्स कर दे, जिसका फिफ्थ क्वेश्चन है उसमें ये वाले आंसर्स कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस, सी सेट ये दिया है और डी सेट दिया है आपको। ए में 3 5 7 9 11 दिए हैं, बी में 7 9 11 13 दिए हैं, सी में 11 13 15 दिए हैं और डी में 15 17 दिए हैं। मीन्स टू से इसमें क्या किया है, फर्स्ट में 5 ऑड नेचुरल नंबर दिए हैं 3 से 11 तक के, नेक्स्ट में 7 to 13 दिए हैं, अगले में अप टू 15 और नेक्स्ट में 15 एंड 17 दिए हैं। आपको मतलब फाइंड आउट करना है वो पूछा गया है। तो पहले में ए इंटरसेक्शन बी पूछा गया है, आप इसको ऐसे लिख लें 3 5 7 9 11 इंटरसेक्शन 7 9 11 13 ऐसे लिख लें। तो ये आ जाएगी, देखिए दोनों में कॉमन क्या है, 7 है 9 भी है और 11 भी है, ये तीन कॉमन है, तो इसमें 7 9 और 11 इसका आंसर आ जाएगा। ये आपका इस पार्ट का आंसर है। तो इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड में आपको बी इंटरसेक्शन थी सी पूछा गया, तो देखिए बी ये है और सी ये है। तो आप बी में देखिए 7 से 13 तक के हैं और सी में 11 13 और 15 है। तो अगर हम इसका इंटरसेक्शन देखें तो ये सीधा आ जाएगा, मैं आंसर ही लिख रहा हूं, आप वैसे भी लिख सकते हैं, सेट्स दोनों बीच में इंटरसेक्शन करके बी सी लिखें, मतलब ये सेट लिखें, इंटरसेक्शन ये वाला सेट लिख दें तो ये आ जाएगा। चलो एक क्वेश्चन में मैं फिर से दोबारा ये स्टेप रिपीट कर देता हूँ, इंटरसेक्शन 11 13 15 ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा, देखिए 7 और 9, 7 9 इसमें नहीं है, 11 और 13 है, 15 नहीं है, तो इसके इंटरसेक्शन में 11 13 आ जाएगा। नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। अब आपको देखिए ए और सी और डी का इंटरसेक्शन दिया है, तो ए ये वाला है, सी ये है, डी ये है। आपने देखना तीनों में क्या कॉमन है, तो देखिए फर्स्ट में 3 इसमें नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 11 दोनों में 11 कॉमन आया ए और सी में, तब ए और सी में सिर्फ 11 कॉमन आया, डी में ये भी नहीं है। ठीक है, तो इसके इंटरसेक्शन में 5 आ जाएगा। चलो आपके कन्वीनियंस के लिए कर देता हूँ, पहले ए और सी का इंटरसेक्शन लिखें, तो ए और सी का इंटरसेक्शन आएगा जस्ट 11, ये आ गया। इंटरसेक्शन साथ में डी दिया है तो डी का 15 17 लिख दें। फिर इसके बाद जब इनकी इंटरसेक्शन आएगी कुछ कॉमन ना होने की वजह से 5 आ जाएगा। ये मैंने इंटरसेक्शन सी लिखी है पहले। फिर नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन सी। तो अगर ए इंटरसेक्शन सी ये कैसे आया है, ये आपको स्टेप लिखना हो तो जो इसमें लिख रहा हूं वो लिख दें। ए आ गया 3 5 7 9 11 इंटरसेक्शन सी, तो सी में दिया है 11 13 15 और इन दोनों में कॉमन आ गया 11 विच इज योर आंसर। अब बी इंटरसेक्शन डी, तो देखिए बी और डी की इंटरसेक्शन देखते हैं, ये बी है ये डी है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, देखिए ये 13 तक है, इसमें 15 17 है, तो बी इंटरसेक्शन डी आ जाएगी 5। नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे, ये मैं ऐसे रख लेता हूं, थोड़ा इस पार्ट को छोड़ दीजिएगा, इसको ना कंसिडर करें अभी। तो ये दी है आपको ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ये क्या आएगा, पहले ए लिख लें 3 5 7 9 11 और आगे दिया इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी मैं निकाल के लिखता हूँ, बी और सी की यूनियन करें तो देखिए 7 से 15 तक सारे आ जाएंगे। अब तो देखिए ये 11 13 15 है इसमें, तो ये आ जाएगा 7 9 11 7 9 11 13 15।
अब इसमें इंटरसेक्शन आएगी, तो इंटरसेक्शन की वजह से इनके कॉमन आएंगे, तो कॉमन 7 9 11 दोनों में है, तो इसका इंटरसेक्शन आ जाएगा 7 9 11। ये आपका इसका आंसर है। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो उसको बार बार रिपीट कर लें। देखिए हमने पहले बी यूनियन सी निकाल ली, ये ए को वैसे रखा, बी यूनियन सी का आंसर ये लिख दिया, ए वैसे रखा, फिर इनकी इंटरसेक्शन की वजह से कॉमन एलिमेंट जो 7 9 11 इसमें भी है इसमें भी है वो लिख दी यहाँ पे। नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में भी आप क्या करें, ए को एज इट इज लिख दें। तो देखिए ए दिया है 3 5 7 9 एंड 11, और नेक्स्ट दिया है इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, तो बी ये है डी ये है, बी और डी की यूनियन में दोनों के एलिमेंट आएंगे, तो 7 9 11 13 इसके आगे, और इसके 15 17 है, ये भी दोनों यूनियन की वजह से आएंगे, क्योंकि यूनियन में दोनों के एलिमेंट्स आते हैं, जो कॉमन एलिमेंट होते हैं वो एक बार लिखे जाते हैं। तो जब इसकी इंटरसेक्शन लिखेंगे तो जो दोनों में एलिमेंट्स कॉमन है वो आएंगे। तो देखिए दोनों में कॉमन क्या है, 7 9 11 इधर भी है इधर भी है, तो 7 9 11 ये दोनों में आ जाएंगे, तो ये आ गया 7 9 11, ये इसका इंटरसेक्शन आ गया। इसका 8th पार्ट था। 9th पार्ट पे चलते हैं, तो ये इसका 9th पार्ट है। तो जो 9th पार्ट है उसके लिए मैंने सेट यहाँ पे लिख के रख लिए हैं, ए बी सी डी सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो देखिए पहले मैं पूछा है ए इंटरसेक्शन बी, तो पहले ए और बी का इंटरसेक्शन निकालें। देखिए ये ए है ये बी है, इसके इंटरसेक्शन में दोनों के इंटरसेक्शन है, यहाँ पे ध्यान रखें कॉमन एलिमेंट आएंगे, तो 7 9 11 इसमें भी है और बी में भी है, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 9 11। नेक्स्ट फिर से इंटरसेक्शन है, फिर दिया बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी मीन्स टू से इसमें यूनियन की वजह से दोनों के सारे एलिमेंट आएंगे, क्या जाएगा 7, देखिए 7 9 11 13 तक है, 11 13, और यूनियन है तो सी के भी आएंगे, 11 हो गया 13 15, 11 और 13 तो आगे 15 आ जाएगा। और जब हम इसका इंटरसेक्शन लेंगे दोनों का कॉमन, तो दोनों का कॉमन है 7 9 11 दोनों में है, तो इंटरसेक्शन ये जो इंटरसेक्शन है इसकी वजह से 7 9 11 आपका आंसर होगा। इसके बाद चलते हैं, देखिए यहाँ पे ए यूनियन डी दिया है, तो ए और डी की यूनियन, इसमें 11 तक के सारे आएंगे, पहले के लिख लें, फिर यहाँ पे डी लिखा है तो डी में देखिए 15 17 है, 15 और 17 आ जाएंगे। नेक्स्ट दिया है इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन में दिया है बी यूनियन सी, तो ये बी है ये सी है, इसके सारे एलिमेंट लिखें, तो पहले बी के लिख लें 11 13, अब इसका 13 यहाँ पे 11 13 यहाँ पे हो गए, बच गया 15, तो इसके अलावा 15 आ जाएगा। देखिए 11 13 हो गए थे 15 लिख लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे आ जाएगा जो इंटरसेक्शन है, तो जो दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे देखिए 7 9 11 15, 7 9 11 13 भी है, देखिए 7 इसका इसमें है ये आ जाएगा, 9 भी है आ गया, 11 भी आ गया और 15 भी आ गया, ये चाह रहा है, तो इसका आएगा 7 9 11 15, ये इसका आंसर है। तो ये इसके 10 पार्ट थे वो हो गए हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ये 4 सेट्स दिए हुए हैं और लास्ट में बोला गया है फाइंड, ये आपको 4 सेट्स ए बी सी डी दिए हैं और आपको बोला है फाइंड, तो आगे फाइंड करने के लिए आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पहले बोला है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, मीन्स टू से जो पहला है वो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स का सेट है। बी सेट ऑफ ऑल दोस एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, इसमें सिर्फ इवन नेचुरल नंबर ही आएंगे, इसमें सारे के सारे आएंगे, इसमें सिर्फ इवन आएंगे। इज एन ऑड नेचुरल नंबर, इसमें सिर्फ ऑड आएंगे। और x इज अ प्राइम नंबर, इसमें प्राइम नंबर आएंगे। लिख तो हम इसको दूसरी फॉर्म में भी सकते हैं, लेकिन जो प्राइम नंबर होता है उसमें सारे इंक्लूड करना मुश्किल हो जाते हैं, इसलिए हम इनको ऐसे के ऐसे ही रहने देते हैं। आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं लिख देता हूँ, इसमें सारे के सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे। जो b है इसमें इवन, तो 2 4 6 8 ये आ गए। जो c है इसमें ऑड, तो 1 3 5 7 सो सारे के सारे आ जाएंगे। और यहाँ पे आपको दिया है इज अ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर की वजह से इसमें आ जाएंगे 2 3 5 7
11 एंड सो ऑन, सो ऐसे आते जाएंगे। यहाँ पे मैंने 5 एलिमेंट्स लिख दिए हैं। तो नेक्स्ट इसमें जो आपको पूछा गया है उस पे चलते हैं। तो इसके फर्स्ट पार्ट में ए इंटरसेक्शन बी पूछा गया है। तो देखिए ए में नेचुरल नंबर्स हैं, इसमें इवन नेचुरल नंबर्स हैं। तो इन दोनों में इंटरसेक्शन में क्या आएगा, देखिए इंटरसेक्शन पूछा गया, तो इंटरसेक्शन में जो दोनों में कॉमन होता है वो आता है। तो इसमें सारे के सारे इवन नेचुरल नंबर ही आएंगे, ये वाले आ जाएंगे। तो हम इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे, सेट ऑफ ऑल दोज एक्सिस सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर और दिस इज इक्वल टू बी, मीन्स टू से इसकी इंटरसेक्शन में बी आ जाएगा, इसकी इंटरसेक्शन इक्वल टू बी होगी, क्योंकि ये सेट जो ये वाला सेट है ये बी सेट है। तो जो फर्स्ट पार्ट था इसका आंसर देखेंगे तो आपकी बुक में आंसर में भी यहाँ पे बी लिखा हुआ है। इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। तो सेकंड पार्ट में ए यूनियन सी पूछा गया है। तो देखिए सॉरी, ए इंटरसेक्शन सी पूछा गया है। तो ए इंटरसेक्शन सी लें, इसमें सारे नेचुरल नंबर हैं, इसमें सिर्फ ऑड नेचुरल नंबर हैं। तो इसका आंसर आएगा सेट ऑफ ऑल दोज एक्सिस सो दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। इसमें ऑड नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे। तो जब ऑड नेचुरल नंबर आएंगे तो ये सेट सी ही आएगा। और इंटरसेक्शन में आप जैसा कि समझ चुके होंगे कि इसमें ऑड क्यों आए, क्योंकि इसमें सारे के सारे हैं। तो इंटरसेक्शन में जो दोनों में कॉमन होता है वो आता है। तो ऑड नेचुरल नंबर और सारे नेचुरल नंबर में सिर्फ ऑड ही हैं जो दोनों में होंगे, इसलिए ये सी आ गया। इसके बाद इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, इंटरसेक्शन डी। तो इसमें भी डी सेट में प्राइम नंबर है, तो इसका आ जाएगा एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। आप ढंग से लिख लीजिएगा, मैं रनिंग में लिख रहा हूँ। प्राइम नंबर आ जाएगा, और क्योंकि ए में देखिए सारे नेचुरल हैं, इसमें सिर्फ प्राइम है, तो इसके इंटरसेक्शन में देखिए यहाँ से भी देख सकते हैं, ऐसे भी देख सकते हैं, प्राइम नंबर ही आएगा। तो इसका इंटरसेक्शन आ गया डी। तो इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट से थोड़ा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, नॉर्मली बोल सकते हैं बी इंटरसेक्शन सी। तो देखिए बी में इवन नेचुरल नंबर है, सी में ऑड नेचुरल नंबर है। और जैसा कि आप जानते हैं इवन और ऑड में कुछ भी कॉमन नहीं होता है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन आ जाएगा 5। नेक्स्ट बी इंटरसेक्शन डी दिया। तो देखिए बी में सारे के सारे इवन, डी में प्राइम नंबर। और इवन और प्राइम में देखिए सिर्फ 2 कॉमन है, क्योंकि 2 ही ऐसा नंबर है जो प्राइम भी है और इवन भी है। और इसके आगे के सारे प्राइम ओड नेचुरल नंबर्स ही होते हैं, इसलिए बी और डी में सिर्फ 2 ही आएगा जो दोनों में है। इसके बाद नेक्स्ट इसका है सी इंटरसेक्शन डी। तो अगर हम सी इंटरसेक्शन डी देखें तो देखिए सी और डी में इसमें 1 3 5 7 है और इसमें 2 3 5 7 11 है। तो देखिए इसमें सारे के सारे ओड नेचुरल नंबर हैं और इसमें सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो अगर हम देखें तो 2 को छोड़ के बाकी के सारे जो प्राइम नंबर होते हैं वो ऑड नंबर होते हैं। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं सेट ऑफ ऑल दोज एक्सिस सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो इसका हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसमें एक नंबर है जो इवन है। सी बोलता है सारे के सारे ऑड नेचुरल नंबर आएंगे, डी के हिसाब से सारे के सारे प्राइम आएंगे। तो अब सी और डी में देखिए तो सिर्फ 2 एक ऐसा नंबर है जो इसमें नहीं है, बाकी के सारे इसमें, क्योंकि सारे के सारे ऑड है तो 2 नहीं आएगा, 2 छूट जाएगा। बाकी इसके ऑड नंबर्स जो प्राइम नहीं है वो छूट जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इसके आंसर में आएगा सारे के सारे ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर, ऑड प्राइम भी लिख लें यहाँ पे, ऑड प्राइम नेचुरल नंबर, यहाँ पे प्राइम वर्ड लिख लें। अगर आप प्राइम नहीं लिखेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा एन ऑड नेचुरल नंबर कॉमा एक्स इज अ प्राइम नंबर, ऑड प्राइम नेचुरल नंबर लिख लें। इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। 8th पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। कौन से पेयर ऑफ सेट डिसजॉइंट हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है डिसजॉइंट सेट वो होते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, मीन्स टू से उनकी इंटरसेक्शन ले तो वो 5 आनी चाहिए, दोनों में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आपको एक सेट दिया है 1 2 3 4
एंड दूसरा सेट दिया है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर 4 इज लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 6। तो अगर हम इसका जो सेकंड सेट है उसको बनाएं तो इसमें इक्वल टू भी दिया है, तो 4 5 6। एक तो देखिए आपको नेचुरल नंबर की कंडीशन दी है, दूसरा 4 और 6 के बीच का बताया है। इक्वल टू की मतलब इक्वल टू का मतलब है इंक्लूडिंग 4 एंड 6, तो इसमें 4 5 6 आएंगे। अब अगर हम इन दोनों की इंटरसेक्शन लें तो इन दोनों की इंटरसेक्शन आएगी 5। तो आपने लिखना यहाँ पे ऐसे लिख दे 1 2 3 4, या स्टेटमेंट छोटी कर दे, आपने लिखना बिकॉज, चलो लिखना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखना हेयर 1 2 3 4 इंटरसेक्शन x सच दैट x इज अ, ये सारी स्टेटमेंट लिख दें। उसके बाद 4 इज लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 6, तो इसकी इंटरसेक्शन आ गई 4 विच इज नॉट इक्वल टू 5। देयरफॉर इसके आगे लिख दें, ये नीचे की लाइन में लिख दें आप, देयरफॉर above आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स। थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस मैनेजमेंट की प्रॉब्लम हो गई, मैंने कम जगह छोड़ी थी। तो देखिए यहाँ पे लिख दें हेयर, इन दोनों की इंटरसेक्शन लिखे। अब देखिए इन दोनों की इंटरसेक्शन में 4 इसमें भी है इसमें भी है, तो 4 आ जाएगा। मीन्स टू से 5 के इक्वल नहीं हुआ, तो 5 के इक्वल, क्योंकि इनकी इंटरसेक्शन 5 के इक्वल नहीं हुई, मीन्स टू से दोनों में एक एलिमेंट 4 कॉमन है, तो ये डिसजॉइंट सेट नहीं हुए। सेकंड में दिया है आपको AEIOU दिया है और साथ में CDEF। अब देखिए इन दोनों की अगर हम इंटरसेक्शन निकालें तो AEIOU इंटरसेक्शन CDEF। अब अगर हम इनकी इंटरसेक्शन देखें तो देखिए ई वॉवल है और ई वॉवल, एक वॉवल दोनों में है ई, तो ये भी नॉट इक्वल टू 5 हो गया। देयरफॉर अबव, यहाँ पे इक्वल टू ना लिखें, यहाँ पे लिखें हियर, अबव आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स, यहाँ पे भी डिसजॉइंट नहीं आए। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, एक्स इज एन इवन इंटीजर और दूसरे में बोल रहा है एक्स इज एन ऑड इंटीजर। फर्स्ट बोलता है इवन है, सेकंड बोलता है ऑड है, तो इनकी इंटरसेक्शन आ जाएगी 5, क्योंकि जो इंटीजर इवन है वो ऑड नहीं हो सकता और जो इंटीजर ऑड है वो इवन नहीं हो सकते। इंटीजर इंटरसेक्शन सेट ऑफ ऑल दोस एक्सिस सच दैट एक्स इज एन ऑड इंटीजर। तो यहां पे आ जाएगी इनकी इंटरसेक्शन इक्वल टू 5, देयरफॉर अबव आर डिसजॉइंट सेट। अब ये आपको पता है कि ऑड इंटीजर इवन नहीं होता है, फिर से बता रहा हूं, और इवन ऑड नहीं होता है, तो दोनों की जो इंटरसेक्शन है वो 5 आएगी, इसलिए लिख दें अबव आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स लिखें, यहाँ पे नॉट जरूर लिख लें, नॉट डिसजॉइंट सेट्स। ये डिसजॉइंट, सॉरी माफ कीजिएगा, अब आर डिसजॉइंट सेट्स, ये डिसजॉइंट्स ये डिसजॉइंट सेट हुए, डिसजॉइंट हुए क्योंकि इनकी इंटरसेक्शन आ गई 5, मीन्स टू से दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें आपको ABCD नाम के 4 सेट दिए हैं। ए में 3 6 9 12 15 18 21, कुछ 3 के कुछ मल्टीपल्स दिए हैं, बी में 4 के मल्टीपल्स दिए हैं, सी में 2 के मल्टीपल्स दिए हैं और डी में 5 के कुछ मल्टीपल्स दिए हुए हैं। और आपको बोला है नेक्स्ट, इसमें बोला गया है फाइंड, मीन्स टू से जो आपको क्वेश्चंस में दिया गया है वो फाइंड करना है। तो पहले में दिया है देखिए a माइनस बी, तो आपने a में से b को सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसमें सिंपली क्या करेंगे, a के सारे एलिमेंट लिखेंगे b के एलिमेंट्स को छोड़ के। तो देखिए a में 3 के मल्टीपल्स हैं, b में 4 के मल्टीपल्स हैं, तो हम यहाँ पे 3 में जो इसमें जो 4 के मल्टीपल्स आएंगे उनको छोड़ देंगे। तो देखिए इसमें 3 आ जाएगा, 6 आएगा, इसको मैं डबल मतलब ये a माइनस बी में ये माइनस ये नहीं लिख रहा हूँ, आप चाहें तो लिख सकते हैं। 3 आएगा, 6 आएगा, फिर 9 आ जाएगा, उसके बाद 12 देखिए इसमें भी है इसमें भी है, नहीं आएगा। 15 आ जाएगा क्योंकि 15 इसमें नहीं है, 18 भी यहाँ पे नहीं है, आएगा, और 21 भी यहाँ पे नहीं है, आएगा। एक बार आपको रिमाइंड करवा देता हूँ कि जब हम दो सेट का डिफरेंस निकालते हैं तो इसमें जो सेकंड सेट होता है उसके जो एलिमेंट फर्स्ट में होते हैं उनको निकाल दिया जाता है, बाकी लिखे जाते हैं। मीन्स टू से अगर हम a माइनस बी निकाल रहे हैं तो हम b के वो एलिमेंट
जो इस सेट में है वो निकाल देंगे, बी से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हटा देंगे, बाकी सारे लिखेंगे। तो बी का देखिए सिर्फ 12 ही ऐसा एलिमेंट है जो इसमें है, तो हमने ये नहीं लिखा, बाकी सारे के सारे आ गए। अब नेक्स्ट सेट की बात करते हैं। नेक्स्ट में आपको ए माइनस सी पूछा गया, तो देखिए ए ये है, सी ये है, तो ए माइनस सी में, सॉरी सी ये है, तो ए माइनस सी में हम क्या करेंगे, ए से सी के जो भी एलिमेंट ए में आएंगे उनको निकाल देंगे, बाकी सारे के सारे ए में लिख देंगे। तो देखिए ए में सारे के सारे इवन नंबर्स हैं अप टू 16, तो यहाँ पे इवन वाले अप टू 16 निकालेंगे, 16 के अबव के नहीं। तो देखिए 3 इसमें नहीं है, लिख लिया। 4, 3 के बाद 6 इसमें है, नहीं लिखेंगे। 9 नहीं है, लिख लिया। 9 के बाद नेक्स्ट है 12, 12 इधर है, नहीं लिखेंगे। 15 नहीं है, लिख लेंगे। फिर 18 नहीं है, वो भी लिखेंगे। फिर 21 भी लिख लेंगे। तो इसमें क्या किया हमने, देखा इसके एलिमेंट देखिए 6, 12, 6 सॉरी इसमें देखिए 6 यहाँ पे था, 9 नहीं था वो लिख लिया, 12 भी था नहीं लिखा, फिर उसके बाद 15, 18, 21 ये सारे एलिमेंट जो इसके जो एलिमेंट इसमें थे उनको छोड़ के बाकी लिख लिए। नेक्स्ट दिया है ए माइनस डी, तो हम ए से इसके एलिमेंट लेस करेंगे। तो देखिए ए में सारे के सारे इसमें 5 के फर्स्ट 4 मल्टीपल है, तो 5 का कोई मल्टीपल इसमें होगा, पहले 4 में से वो निकाल देंगे। तो देखिए सिर्फ इसमें 15 ही है जो इसमें भी है और इसमें भी है, बाकी सारे 3 के मल्टीपल्स हैं। तो ए माइनस डी में आ जाएगा 3, 6, 9, 12, ये 4 आ जाएंगे। 15 नहीं आएगा, 18 आ जाएगा, 21 भी आ जाएगा। नेक्स्ट है बी माइनस ए, देखिए बी से ए को सब्ट्रैक्ट करना। आप ध्यान से देखिए बी माइनस ए लिखा है, मीन्स टू से आपको सेकंड से ये सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसमें जब बी माइनस ए करना है तो हम इसके एलिमेंट इससे निकालेंगे। तो देखिए 4 इसमें नहीं है, लिख लेंगे। 8 नहीं है यहाँ पे, वो भी लिखा जाएगा। इसके बाद 12 है, नहीं लिखेंगे। 16 नहीं है, लिख लेंगे। फिर 20 इसमें नहीं है तो लिख लेंगे। तो हमने क्या किया, बी माइनस से निकालने के लिए इसके एलिमेंट इसमें यहाँ पे जो मिले, तो इसमें सिर्फ 12 ही ऐसा है इसका जो इसमें है, वो लेस हो गया, बाकी लिख लिए गए। नेक्स्ट है सी माइनस ए, तो जब सी माइनस ए लिखेंगे तो देखिए ये सी है, ये ए है, तो इससे हमने इसके एलिमेंट घटाने हैं जो इसमें है। तो देखिए 2 इसमें नहीं है, लिख लिया। नेक्स्ट 4 इसमें नहीं है, लिखा। 6 इसमें है, नहीं लिखा। 8 नहीं है, लिख लिया। 8 के बाद 10 नहीं है, वो भी लिखा। 12 है, नहीं लिखा। 14 नहीं है, लिख लिया। 16 भी इसमें नहीं है, लिख लिया। बस आपने देखना इसके एलिमेंट्स जो आपको इसके एलिमेंट इसमें मिल जाए वो आपने लेस कर देने, क्योंकि हमें इसके लिखने होते हैं ना, इसके जो एलिमेंट इसमें मिले उसको छोड़ के। तो हम इसमें देखेंगे जो भी एलिमेंट इसके यहाँ पे मिलेंगे वो छोड़ देंगे। नेक्स्ट है डी माइनस ए, तो जब आपको डी माइनस ए दिया है तो ये आपका डी है, ये सेट ए है, तो हम क्या करेंगे, डी के सारे एलिमेंट लिखेंगे, उसमें से ए के जो ए के एलिमेंट आपको डी में मिलेंगे वो छोड़ देंगे। तो देखिए 5, 10, 15, 20 है, तो इसमें देखिए ए में डी का सिर्फ 15 ही है जो ए में है, जो ए का एलिमेंट डी में है। तो हम क्या करेंगे, 5, 10 और 20 लिख देंगे, क्योंकि जो इसका 15 था वो आपको यहाँ पे मिला। इसका नेक्स्ट जो है उसमें आपसे पूछा गया है बी माइनस सी, तो अब यहाँ पे प्लेस कम बचा है तो मैं बी माइनस सी में जो बी और सी है वो लिख लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा कैमरे की इसकी वजह से हाइड हो रहा है। चलो मैं कैमरा थोड़ा लो कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया है बी माइनस सी, तो ये आपका बी है, इसमें से सी के एलिमेंट्स को लेस करना है। तो देखिए यहाँ पे 4 इसमें है, नहीं लिखेंगे, मीन्स टू से बी के एलिमेंट आएंगे, जो सी के एलिमेंट बी में है वो छोड़ देंगे। तो देखिए 4 सी में है, नहीं लिखेंगे। फिर 8 सी में है, नहीं लिखेंगे। 12 ये भी नहीं लिखेंगे। 16 भी नहीं लिखेंगे, सिर्फ 20 आएगा, क्योंकि देखिए बी के सारे एलिमेंट जो हैं एक्सेप्ट 20 यहाँ पे मिल रहे हैं सी में, तो इसलिए 20 के अलावा बाकी सारे छूट जाएंगे। नेक्स्ट है बी माइनस डी, तो ये आपका बी है, इसमें से डी लेस करना है। तो हम क्या करेंगे, डी के एलिमेंट जो बी में मिलेंगे वो नहीं लिखेंगे, तो सिर्फ 20 ही है जो डी में, जो बी का डी में 20 ही है, इसको यहाँ इस देखिए इसका 20 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि वो इसमें भी है, बाकी सारे लिख देंगे। तो आ जाएगा 4, 8, 12, 16 ये आ गए। 20 नहीं आएगा क्योंकि 20 डी में है।
नेक्स्ट इसका 9th पार्ट है, इसमें सी माइनस बी। देखिए सी में से बी के एलिमेंट, तो आपने क्या करना है, सी के सारे एलिमेंट लिखेंगे जो बी में मिल जाएंगे। बी में सी का जो भी एलिमेंट आपको बी में मिल जाएगा उसको छोड़ देंगे। तो देखिए 2 आ जाएगा, 4 इसमें है नहीं लिखेंगे, 6 नहीं है लिख लेंगे, 8 इसमें है छोड़ देंगे, 10 नहीं है लिख लेंगे। उसके बाद 12 देखिए बी में है, इसको छोड़ देंगे, फिर 14 लिख लेंगे, फिर 16 ये भी बी में है तो ये छूट जाएगा। देखिए हमने बी के 4 8 12 और 16, 4 8 12 16 छोड़ दिए, बाकी 2 6 10 और 14 लिख लिए। नेक्स्ट है डी माइनस बी, तो ये डी है ये बी है, तो हम देखेंगे डी में बी का जो एलिमेंट डी में मिल रहा है, तो बी का सिर्फ 20 ही डी में है, तो हम क्या करेंगे, डी के सारे लिखेंगे, जो बी का 20 इसमें मिला उसको छोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा 5 10 15, ये आ गया। नेक्स्ट है सी माइनस डी, तो देखिए ये सी ये डी, अब सी में सारे के सारे इवन है, डी में 5 10 15 और 20 है, तो सिर्फ 10 और 20 में से 10 ही है जो इसमें है, तो हम क्या करेंगे, सी में से जब डी को लेस करेंगे सारे के सारे लिखेंगे, सिर्फ 10 नहीं लिखेंगे क्योंकि डी का 10 ही इसमें है। तो 2 4 6 8 10 छोड़ देंगे, 12 14 16। आप ऐसे भी करेंगे कि यहाँ का एलिमेंट इसके एलिमेंट जैसे हाईलाइट कर ले, इसका एलिमेंट यहाँ पे ढूंढे, जो मिला उसको सर्कल कर लें, बाकी के सारे लिख दें। सभी सेट के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट है डी माइनस सी, तो डी में से सी को लेस करेंगे। देखिए तो डी में से सी को लेस करेंगे तो सी का कौन सा एलिमेंट डी में मिला, अगेन 10 ही है जो यहाँ पे है, बाकी इसमें देखिए सारे इवन है। पहले तो इसमें सिर्फ 10 ही ऐसा है जो इसका यहाँ पे है, बाकी सारे के सारे, बाकी कोई भी एलिमेंट इसका इसमें नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 15 और 20। तो ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 9th। क्वेश्चन को ढंग से समझने के लिए वीडियो को बार बार देख लें, रिवाइंड करके देख लें जहां पे आपको कोई भी डाउट आए। क्वेश्चन नंबर इसके 10th पे चलते हैं। 10th में आपको 2 सेट दिए हैं एक्स एंड वाई, नेक्स्ट बोला है फाइंड। तो x यहाँ पे ए बी सी डी दिया है, बाई एफ बी डी जी दिया हुआ है। आपको पहले में पूछा गया x माइनस वाई, तो आपने फर्स्ट से सेकंड को लेस करना है। अगेन लेस करने का वही तरीका है, जो फर्स्ट सेट होता है उसके वो एलिमेंट लिखे जाते हैं जो सेकंड में नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए फर्स्ट में ए बी सी डी है, तो इन एलिमेंट से बी और डी इसमें है, देखिए तो ये छूट जाएंगे, ए और डी यहाँ पे लिख दिए जाएंगे। नेक्स्ट x माइनस वाई है, तो इसमें भी बाई में देखिए, इसमें बाई से लेस करना है, तो हम देखेंगे इसमें इसके कौन से एलिमेंट इसमें है, देखिए b और d इसमें है, वो छूट जाएंगे, f और g आ जाएगा। दूसरे से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट के जो एलिमेंट दूसरे में है b d है वो छोड़ दिए, बाकी लिख दिए। नेक्स्ट है x इंटरसेक्शन बाई, इंटरसेक्शन मीन्स टू से दोनों में जो कॉमन है, तो इनमें जो कॉमन एलिमेंट है वो कौन से हैं, b और d कॉमन है, तो b और d आ गए। माफ कीजिएगा फर्स्ट में थोड़ी सी गलती हो गई, बी डी इसमें और इसमें है, तो यहाँ पे सी आना था, मैंने डी लिख दिया, इसको करेक्ट कर लें, बाकी सब ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। इफ R इज अ सेट ऑफ रियल नंबर एंड Q इज सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, यहाँ पे आपको बोला है R रियल नंबर्स का सेट है और Q रैशनल नंबर का सेट है, देन व्हाट इज R माइनस Q, रैशनल माइनस Q क्या आएगा। तो देखिए तो इसका जो सॉल्यूशन होगा इसमें आ जाएगा R माइनस Q इज इक्वल टू सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। देखिए क्योंकि देखिए जो आर होता है उसमें सारे के सारे रियल होता है, रैशनल और इरेशनल पूरे मिला के, तो अब क्यू में सिर्फ रैशनल आ रहे हैं, तो जब हम रियल नंबर्स में से रैशनल लेस कर देंगे तो इरेशनल ही बचेंगे। मीन्स टू से जो आपका रैशनल होता है वो होता है क्यू रैशनल प्लस क्यू डैश इरेशनल, और इस क्यू डैश इरेशनल को यहाँ पे आपको बुक में शायद बुक में टी दिया हुआ है, तो ये क्यू यूनियन टी भी हो सकता है। तो जब आप रियल में से क्यू रैशनल नंबर मीन्स टू से क्यू लेस कर देंगे तो क्यू डैश मीन्स टू से इरेशनल बचेंगे, तो वही यहाँ पे सेट ऑफ इरेशनल नंबर आंसर आ गया है। लास्ट क्वेश्चन है इसका ट्रू और फॉल्स, आपको पूछा गया है, आपने ट्रू और फॉल्स बताने हैं और आगे जस्टिफाई भी करना है। तो देखिए इसके फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं, इसका मैं क्वेश्चन आपके लिए पढ़ देता हूं। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट
इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है और जस्टिफाई भी करना है। तो फर्स्ट देखिए 2 3 4 6 एंड 3 6 आर डिसजॉइंट। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने बोला है डिसजॉइंट है, तो डिसजॉइंट वो होते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, मीन्स टू से उनकी इंटरसेक्शन जीरो है। तो देखिए यहाँ पे 2 3 4 5 और 3 6, तो इनकी यहाँ पे आप लिख दें फॉल्स, क्योंकि देखिए इनमें 3 कॉमन है। और आंसर में इसकी जस्टिफिकेशन में लिखें बिकॉज 2 3 4 5 इंटरसेक्शन 3, 6 इज इक्वल टू 3 विच इज नॉट इक्वल टू 5। इनकी इंटरसेक्शन में 3 आ गया, 5 नहीं हुआ, डिसजॉइंट के लिए 5 खाली सेट आना चाहिए। नेक्स्ट में दिया है ए ई आई ओ यू ए बी सी डी। अब देखिए इनकी इंटरसेक्शन में भी ए आ जाएगा, तो ये भी फॉल्स हुआ। तो इसका भी हो जाएगा बिकॉज ए ई आई ओ यू इंटरसेक्शन सेकेंड सेट ए बी सी डी इज इक्वल टू, इसमें आ गया ए विच इज नॉट इक्वल टू 5, इसलिए ये डिसजॉइंट सेट्स नहीं हुए। इसके फोर्थ पार्ट थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड में 2 6 10 और 14 3 7 11 15 दिया है। अब देखिए इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ पे सारे इवन है और यहाँ पे ऑड हैं, कुछ मतलब जितने भी दिए हैं वो सारे के सारे ऑड हैं, तो ये आपका ट्रू आ जाएगा। और यहाँ पे बिकॉज में लिखें 2 6 10 एंड 14 इंटरसेक्शन 3 7 11 15 इज इक्वल टू 5। ये आपका 5 एम्प्टी सेट आ गया, इसलिए ये आपका ट्रू हुआ। इसके नेक्स्ट पार्ट और जो लास्ट पार्ट और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। तो जिसका फोर्थ पार्ट है उसमें दिया है 2 6 10 एंड 3 7 11 आर डिसजॉइंट सेट्स। आपको बोला ये दोनों डिसजॉइंट हैं। तो अब देखिए इनमें कुछ कॉमन है नहीं, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ये 3 इवन ये 3 ऑड, जो भी है ये इवन है ये ऑड है, तो ये भी आपका ट्रू आया। तो यहाँ पे लिखना बिकॉज 2 6 10 इंटरसेक्शन 3, 7, 11 इज इक्वल टू 5। इसके आगे आप हर एक में ये भी लिख दें देयरफॉर अबव सेट्स आर डिसजॉइंट। ये स्टेटमेंट सभी में लिख दें। अगर आप इतना ही लिखेंगे तो भी आपका क्वेश्चन जो होगा वो ठीक होगा। तो ये थी आपकी आज की वीडियो जिसमें मैंने एक्सरसाइज 1.4 के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और साथ में इसमें जितनी भी स्टेटमेंट्स यूज़ हुई हैं वो भी आपको डिफाइन कर दी हैं, सारी की सारी जस्टिफाई भी की हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मेंशन करना ना भूलें, और क्वेश्चंस को सही ढंग से समझने के लिए वीडियो को बार बार रिवाइंड करें। जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आती है वहीं पे रिवाइंड करके देखें, बार बार देखें। और अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में 1.5 एक्सरसाइज को लेकर फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।